कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते कृष्णदास बिहारी महाराज की जय। ये लाइट नहीं जल रही है, ये वाली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। तो सबसे पहले आप सबको नरसिंह जयंती की बहुत बहुत बधाई और बहुत सी शुभकामनाएं। तो हम सब जानते हैं कि नरसिंह देव, हमने पिछले संडे को भी चर्चा की थी कि नरसिंह देव जो हैं हमारे भक्ति के रक्षक हैं। हमारी भक्ति की रक्षा करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ, एक भक्त की भक्ति की रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज की भक्ति की रक्षा करने के लिए। क्यों प्रहलाद महाराज की, क्यों हमारी क्यों नहीं? अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारी भी करनी ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज की भक्ति की जो दृढ़ता थी वो इतनी दृढ़ता थी कि भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। कई अजीबोगरीब वेश लेकर के भगवान को प्रकट होना पड़ा, है ना, क्योंकि भक्ति में इतनी दृढ़ता थी। हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं है। जब हमारी भक्ति में भी दृढ़ता होगी, हम तो थोड़ी छोटी छोटी बातों से विचलित तो हो जाते हैं। घर में कुछ सुख हुआ, दुख हुआ, तो उसी से ही हमारा भजन, हमारा नाम जप, हमारा सिमरन, हमारी जो भक्ति है वो डगमगाने लगती है, डामाडोल होने लगती है कि आज कोई गेस्ट आ गए, आज माला नहीं हुई, आज किसी की शादी पे जाना था तो आज माला नहीं हुई, आज कुछ दुख आन पड़ा, कोई बुखार हो गया, कुछ हो गया तो आज माला नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों? हम सब कुछ करते हैं लेकिन भजन पर फोकस हमारा नहीं होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज और हम में यही अंतर है। उनके ऊपर कितने ही अत्याचार भले ही हुए, लेकिन उन्होंने अपना नाम सिमरन जो है वो नहीं छोड़ा। हर समय विष्णु सिमरन, ये हर समय उनका रहता था, है ना, हर समय उनका स्मरण जो है वो रहता था। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा भगवान कभी पार्शियल नहीं है, पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, समो हम सर्वभूतेषु ना मैं द्वेष्यो अस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तू मां भक्त्या मैते जेषु चाप्या। समो हम सर्वभूतेषु, ये सारे जीव मेरे लिए एक समान है। ना मैं किसी से प्रेम करता हूँ और ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ। तो लेकिन जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है और मैं
क्या कंडीशन रखी भगवान ने? जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरा मित्र है और मैं उसका। तो क्या करना है? प्रीति पूर्वक भजन करना है। कुछ लगता है क्या उसमें? कुछ नहीं लगता, है ना? कोई धन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, केवल प्रेम से भगवान का भजन करते रहना है। प्रेम से का अर्थ क्या है? कि कुछ भी स्वार्थ से भजन नहीं करना है कि आज मैं 4 माला करूंगी मेरा ये काम पूरा हो जाए, आज मैं 10 माला करूंगी तो मेरा ये काम पूरा हो जाए। प्रेम से, प्रीति पूर्वक, जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? प्रीति पूर्वक, प्रेम से करते हैं, है ना? बच्चे से प्रेम है इसलिए उसको सूखे में सुलाकर हम गीले में भी सो जाते हैं, क्योंकि प्रेम है। तो प्रीति पूर्वक जब सेवा होती है तो क्या होता है? बॉन्डिंग बढ़ती है, आपस में जो है एक लगाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। और अगर प्रीति पूर्वक सेवा नहीं होगी तो ऊपर ऊपर का रिश्ता रह जाता है। तो हमें भगवान से कैसे संबंध बनाना है कि हमारा और भगवान की बॉन्डिंग जो है वो बड़ी दिन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग होती जाए, है ना? हम भगवान में और हमारे में एक ऐसा संबंध स्थापित हो जाए कि भगवान को भी उस संबंध में आनंद आए और हमें भी उस संबंध में आनंद आए। कहते हैं अगर किसी को भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी भजन अच्छे से हो नहीं रहा है। अगर भक्ति में आकर भी चिंताएं हैं, भक्ति में आकर भी टेंशन्स हैं, किसी भी तरीके का कोई विकार है, तो इसका मतलब अभी भजन अच्छे से नहीं हो रहा है। जो भक्ति मीन्स आप आनंद में रहते, है ना? कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओ उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद। किसे हरदम आनंद है? जो उसकी रजा में रजामंद है। हमें क्या करना है? उसकी रजा में रजामंद रहना है। ये नहीं कि वो मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। आपने कभी किसी शास्त्र में इतना, भागवत में इतना बड़ा स्थान दिया गया है प्रहलाद महाराज की कथा को, लेकिन कहीं कोई भी एक श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें प्रहलाद महाराज किसी को कह रहे हो कि हाँ मेरे पिता ने मेरे ऊपर इतना अत्याचार किया, मुझे भक्ति नहीं करने देते, बताओ मैं कैसे करूं, इससे तो मैं छोड़ दूं भक्ति, मुझे तो बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं, कहीं नहीं कहा उन्होंने। कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आ गई, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, आग में जला दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन उनका हरि नाम जो है वो हमेशा चलता। ये दृढ़ता है ना, ये दृढ़ता है। ये भागवत में जो कथाएं दी गई हैं ये केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है।
हमें इनको अपने जीवन में उतारना है। हम धीरे धीरे, ठीक है हम प्रहलाद महाराज नहीं बन सकते, लेकिन बार बार जब हम सुनते हैं तो कम से कम हृदय में ये भावना, ये लालसा अवश्य आनी चाहिए कि जब प्रहलाद महाराज कर सकते हैं इतने अत्याचारों के बाद, तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर अभी रस नहीं है, हमें भगवान के नाम में अभी रस नहीं आया है, अभी भगवान से प्रेम जागृत नहीं हुआ है। जिस दिन भगवान से प्रेम जागृत हो जाएगा उस दिन आनंद ही आनंद है। तो जितना जितना आनंद आ रहा है, जितना जितना रस आ रहा है, इसका मतलब उतना उतना प्रेम जागृत हो रहा है। अगर रस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उतना उतना प्रेम जागृत नहीं हो रहा है ना। तो क्या करना है, अपने अंदर पहला अभी हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रहलाद महाराज ने किस तरीके से बखान किया। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने पूछा कि तुमने जा करके क्या सीखा, पाठशाला में जा करके मैंने तुम्हें षंड और अमर्क के पास भेजा था राज विद्या ग्रहण करने के लिए, तो तुमने वहां जाकर के क्या सीखा। जैसे माता पिता बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो बच्चा जब घर आता है तो सबसे पहले पूछते हैं आज क्या सीखा, है ना, आज क्या पढ़ाई करी। ऐसे ही हिरण्यकशिपु पूछ रहे हैं कि आज तुम इतने दिनों से वहां जा रहे हो तो अभी तक तुमने क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज क्या बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम साख्यम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति, किसको पता है नवदा भक्ति के बारे में? नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों में बताई गई है। नवदा भक्ति का अर्थ क्या है? 9 प्रकार की भक्ति। ये किसने बताई? प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बता रहे हैं कि मैंने ये सीखा, 9 तरह की भक्ति सीखी, ये मैं सीख के आया हूँ। और यही सेम नवदा भक्ति कहाँ बताई गई? राम जी ने शबरी मैया को बताई। जब राम जी आए, शबरी मैया रोज प्रतीक्षा करती थी कि रोज आंगन साफ कर रहे हैं, रोज बुहार रहे हैं और राम आएंगे, राम आएंगे। लेकिन एक दिन इतने हजारों वर्ष बीत गए लेकिन राम नहीं आए। लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, है ना, हौसला नहीं छोड़ा, प्रतीक्षा करती रही और आखिर राम आए। और राम आए तो हम सब जानते हैं कैसे झूठे बेर भी राम ने खाए, है ना। भगवान की प्रीत ऐसी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रीत में झूठे बेर भी खा सकते हैं, केले के छिलके भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो कमी किसमें है? हमारे अंदर है। हम इतनी प्रीत उत्पन्न कर नहीं पाते हैं, है ना। तो उन्होंने झूठे बेर खिलाए और भगवान राम बड़े चाव से एक एक बेर का पूछ रही है, मीठा है, खट्टा है, ठीक है, कैसा है, एक एक बेर का पूछ रही है। इस तरीके से शबरी मैया कैसे प्रेम से बेर को खिला रही हैं। और अब राम जाने वाले हैं तो माँ रो रही है, मैया रो रही है, प्रभु आप जा रहे हैं, मैंने इतने हजारों वर्ष आपकी प्रतीक्षा की है, आप कुछ क्षण के लिए आए हैं और अब चले जाएंगे। जितना समय मैंने प्रतीक्षा की आप उतने पल तो रहते, कम से कम जितने साल मैंने प्रतीक्षा की आप उतने पल तो रहते मेरे पास। तो लेकिन प्रभु को तो आगे बढ़ना है और भक्तों का कल्याण करना है। तो फिर शबरी मैया कहने लगी, तो मुझे कुछ दे के जाइए, कुछ बता के जाइए कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं। तो भगवान राम ने ये नवदा भक्ति का ज्ञान शबरी को दिया, है ना। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति मीन्स 9 विधि की, 9 तरह की भक्ति, 9 विधि भक्ति। ये नवदा भक्ति हमारे शास्त्रों में, भागवत में भी दी गई है, रामायण में भी दी गई है। तो इसका मतलब सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है ये नवदा भक्ति। तो क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम
सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। सबसे पहली भक्ति 5 प्रकार की है। 9 तरह की भक्ति। प्रहलाद महाराज कहते हैं भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना। पहली भक्ति क्या है? श्रवण भक्ति है, सुनना। सुन के प्रेम हो जाता है। कहते ना, यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। कहते सुनते ही प्यार हो जाता है। ऐसे जैसे बच्चे लोग फिल्म एक्ट्रेस के बारे में इतना सुनते हैं तो सुन के उन्हें प्रेम हो जाता है ना। फिल्म एक्ट्रेस के बारे में सुन के उनको प्रेम हो जाता है और उनको इच्छा जागृत होती है, मेरा तो फेवरेट हीरो धर्मेंद्र है, मुझे धर्मेंद्र से मिलना है। क्यों इच्छा जागृत हुई? कि उसके बारे में सुना, उससे लगाव हो गया और उससे मिलने की चाहना जागृत हो गई। ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान की गुणों के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? वो चाहना पैदा हो जाती है, वो इच्छा पैदा हो जाती है कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, कब मिलूं, है ना, कब कैसे मिलूं, ये चाह पैदा हो ना। तो भक्त लोग तो इस तरीके से भक्त के अंदर ये चाह पैदा होना, मिलने की चाह पैदा होना, ये भगवान के बारे में सुन करके पैदा होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सुनना है, सुनने पर फोकस करना है। क्या सुनना है? भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के गुणों को, भगवान के नाम को सुनना है। सुन कर क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा। जब हम भगवान का नाम सुनते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होता है। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है कि थोड़ा इतनी आवाज निकाल करके नाम जप करना है कि हम बोले और कान सुने, मुख बोले कान सुने, ताकि दोनों इंद्रियां जो हैं इसमें व्यस्त हो जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुंह से बोले, कान से सुने, ताकि जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वो दोनों तरफ से हो। मुंह से बोलने से भी शुद्धिकरण हो और कान से सुनने से भी शुद्धिकरण। तो इस तरीके से सुनने से हमारा शुद्धिकरण होता है। और जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शुद्धिकरण होता है और वैसे वैसे ही हमारा जितना शुद्धिकरण होता है उतना भगवान से प्रेम जागृत होता है। लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करेंगे? किसी का भी प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम उसकी सेवा करते हैं। सेवा से ही प्रेम प्राप्त होता है। जो जिसकी सेवा करता है उसका प्रेम प्राप्त कर सकता है ना। बच्चे की सेवा करते हैं तो बच्चा प्रेम करता है। वही बच्चे को अगर दादी या नानी पालती है तो बच्चा दादी या नानी से प्रेम करने लगता है। माँ से इतना प्रेम नहीं करता जितना दादी नानी से प्रेम करता है, क्योंकि दादी नानी ने पाला है। तो जो सेवा करता है, कुत्ते को भी हम घर में पालते हैं तो कुत्ता भी प्रेम करता है, क्योंकि हमने उसकी सेवा की है। तो करना क्या है? सेवा करनी है। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, कृष्ण जनों की सेवा करनी पड़ेगी। अब कृष्ण की सेवा कैसे कर सकते हैं? कृष्ण तो हमारे सामने तो है नहीं, तो कैसे सेवा करें? तो सबसे पहली सेवा क्या है? सेवन मुखो ही जीवा दो, मीन्स जीवा और मुख से भगवान की सेवा करनी है। भगवान का नाम ले करके भगवान की सेवा करनी है। भगवान का जो पहली सेवा है भगवान का नाम लेना, और भगवान का नाम जैसे जैसे हम लेते जाते हैं हमारा भी शुद्धिकरण होता है, और भगवान को हम क्या कर रहे हैं? इजहारे मोहब्बत कर रहे हैं कि हम भगवान को बता रहे हैं कि हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं। ये सेवा है।
और जैसे जैसे नाम लेते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। क्या? जो लगातार और प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, उसको ऐसी बुद्धि देता हूँ कि उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि कैसे मुझे भगवान की सेवा और सेवा करनी है, और सेवा करनी है। हम जब नए नए आते हैं तो क्या करते हैं, हमें पहले ये कहा जाता है भगवान का नाम लेना है। तो नाम लेते लेते अपने आप मन में आता है नहीं, ये हम सेंटर में आते हैं, माता जी जैसे आती हैं पहले सेंटर की सफाई करती हैं, तो ये भी मेरी सेवा है। अपने आप बुद्धि ने क्या कहा, नहीं ये भी सेवा हम कर सकते हैं, आके डीटीज की सेवा भी हम कर सकते हैं, कोई झाड़ पोंछ सकते हैं, कभी कभी हम प्रसाद बना के ला सकते हैं, ये भी भगवान की सेवा है, भगवान के भक्तों की। धीरे 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 जैसे जैसे नाम लेंगे वैसे वैसे सेवा की इच्छा जागृत होती जाएगी, और जैसे जैसे सेवा होगी वैसे वैसे प्रीति बढ़ती चली जाएगी। जितनी सेवा उतना ही प्रीति, जितनी सेवा, कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा। अगर हम प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, तो जितनी सेवा उतना, कहते हैं ना जितना बर्तन घिसता है उतना चमकता है। सेवा कर कर के जब ये हाथ पैर हमारा शरीर घिसेगा तो उतना उतना हम चमक बढ़ती जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं जो भक्ति करते हैं उनके चेहरे पर नूर आ जाता है ना, ग्लो आ जाता है। कैसे आता है? से नाम जब से सेवा शुरू की फिर और सेवाएं बढ़ती गई। जैसे जैसे सेवा बढ़ी मार्जन होता गया, मार्जन में सफाई होती चली गई। जैसे जैसे कोई ये नहीं कि जो भक्ति करते हैं कि वो घंटों ब्यूटी पार्लर में बैठे रहते हैं या कोई मेकअप नहीं करेंगे, सिंपल रहेंगे, लेकिन ग्लो आ जाएगा। किस लिए? मार्जन हो रहा है, सफाई हो रही है ना। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चित्त का मार्जन हो रहा है, और चित्त का मार्जन होते होते इस इतनी जो कलयुग कले के कलर की अग्नि जल रही है, हम देख रहे हैं चारों तरफ कलह कलेश है, उससे वो एकदम निर्विकार रहता है। भक्त क्या है? एकदम निर्विकार रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है। वो और उनके ठाकुर जी आपस में प्रेम से रहते हैं, है ना। वो जाने और उनके भगवान जाने, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये श्रवण है। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? श्रवण से हुई, है ना। पहली भक्ति श्रवण भक्ति, उसके बाद दूसरी भक्ति कीर्तन, दूसरी भक्ति कीर्तन है। श्रवण कीर्तन मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना। आपने यहाँ आए, आपने सुनना शुरू किया तो आपको पता लगने लगा कि भगवान का नाम जपना चाहिए। तो कीर्तन का मतलब है कि भगवान के नाम को जपना या भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये कीर्तन है। हर समय भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान की लीला का कीर्तन, किसी का भी। आप इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ, अगर आप लगातार 6 महीने यहाँ आते हैं तो 6 महीने बाद आप देखिएगा, आप जिसको भी मिलेंगे उसको कहेंगे कि आप भगवान का नाम लीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। उसको आप भगवान की कोई ना कोई लीला कथा सुनाने बैठ जाएंगे कि भगवान ऐसे करते हैं, भगवान ने ऐसे किया, पूतना का वध किया, ये से लीला की, गोपियों के वस्त्र चुरा, किस तरीके से आप उनकी लीलाओं का कीर्तन जन जन के आगे करने लगेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, भक्ति प्रेम जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो प्रचार के माध्यम से आप्लावित होता है। प्रेम जब हृदय तक पहुँचता है तो प्रचार के माध्यम से निकलता है। कि मैं बताऊं, जैसे बच्चा, अपने घर में बच्चा होता है ना, बच्चा छोटे वो क्या उसको क्या बोल सकते हैं कि बच्चा छोटी छोटी लीलाएं करता है, नटखटपन उनका जब देखते हैं
तो हम जिससे भी मिलते हैं उसको बता दें ऐसे बोलता है, ऐसे तुतलाता है, ऐसे चलता है, ये करता है, ऐसे। हर किसी को क्या करते हैं, अपने बच्चे के बारे में ही बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है ना, प्रेम है तो बच्चे की लीलाओं को हम हर किसी को सुनाते हैं, प्रचार कर रहे हैं। जब भगवान से प्रेम होने लगेगा, होगा कैसे? सुनने से। जब सुनेंगे तो प्रेम शुद्धिकरण होगा, प्रेम धीरे धीरे जागृत होगा, तो जो भी मिलेगा उसके आगे आप भगवान के नाम की ही चर्चा करेंगे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेम हृदय तक पहुंचा है और अब अप्लावित हो रहा है, मुख के माध्यम से बाहर निकल रहा है ना। ये कीर्तन है कि हम जब जन जन के आगे भगवान की ही चर्चा करें। देखो, कोई भी मनुष्य बोले बिना नहीं रह सकता। कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो बोलना है तो क्या बोलना है, इस बात को हमें समझना है। बोलना है तो हमें प्रजल्प नहीं करना है, इधर उधर की बातें। प्रजल्प करेंगे तो क्या करेंगे? या पॉलिटिक्स की बातें, क्रिकेट की बातें, बॉलीवुड की बातें, यही करेंगे। हमें क्या करना है? हरी चर्चा करनी है। उससे क्या लाभ होगा अगर हम बॉलीवुड की चर्चा करेंगे? क्या लाभ होगा अगर हम क्रिकेट की चर्चा करेंगे? क्या लाभ होगा अगर हम पॉलिटिक्स की? कोई लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम कृष्ण की चर्चा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, तो क्या लाभ होगा? हमारा भी शुद्धिकरण होगा और सामने जिसको बता रहे हैं उसका भी शुद्धिकरण। तो हम तो बड़े बुद्धिमान जीव हैं, हम हर वो कार्य करते हैं जिससे हमें लाभ हो, है ना, लाभ हो। हम कभी बिना लाभ का कार्य करते हैं क्या? जिससे लाभ हो हम वो कार्य करना चाहते हैं। तो हमें वो कार्य करना है जिससे हमारा लाभ हो। तो श्रवण पहली भक्ति, कीर्तन दूसरी भक्ति, और तीसरा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। स्मरण, स्मरण, स्मरण कौन सी भक्ति? तीसरी भक्ति। याद रखना, स्मरण करना। स्मरण के आचार्य थे प्रहलाद महाराज। स्मरण, स्मरण क्या मतलब? अब जब हम 16 माला करते हैं, आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जब आप लगातार सुबह 16 माला कीजिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 5 से 7, 4 से 6 16 माला कीजिए, आपके मुख में हर समय भगवान की चर्चा रहेगी, भगवान का नाम रहेगा, क्योंकि स्मरण हो रहा है। लेकिन स्मरण होगा कब? जब पहले श्रवण होगा और फिर कीर्तन होगा, तभी स्मरण हो पाएगा, अदरवाइज स्मरण नहीं हो पाएगा। अदरवाइज आप अपने घर के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि भूल जाएंगे कि भगवान का स्मरण भी करना है। थोड़ा सा, बहुत से लोग कहते हैं, हम अगर किसी को कहते हैं कि आप नाम जप करो, नहीं माता जी चलता रहता है, हमारा तो मन में चलता रहता है, कहीं नहीं चलता मन में माया चलती है, नाम नहीं चलता है। चलता है क्या? कितनी देर? सारा दिन कर सकते हैं। सततम कीर्तने अंतो माम। सततम कीर्तन, सततम मीन्स लगातार। आप पूरा, भगवान ने तो ये बोला है सततम कीर्तने अंतो माम, आप लगातार नाम लो। लेकिन ये हमारे बद्ध जीवों के बस का है नहीं कि हम सारा दिन सततम भगवान का नाम लें। लेकिन अगर हम सततम नहीं ले सकते तो कम से कम 16 माला हम बैठ करके करें, ताकि हमारा शुद्धिकरण का प्रोसेस जो है वो शुरू है ना। हमें अपना लालच होना चाहिए। क्या लालच होना चाहिए? कि हमें शुद्ध होना है। हमारे कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मेरे अंदर नहीं है। कोई कह सकता है ऐसा क्या? किसी के अंदर कोई ऐसा है जिसके अंदर कोई काम ना हो, कामना ना हो, इच्छा ना हो, कोई कभी क्रोध ना आता हो, कोई लोभ ना हो, ईर्ष्या ना हो, मोह ना हो? है किसी? कोई नहीं। सबके अंदर है। किसी के अंदर थोड़ा कम, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा, लेकिन है सबके अंदर। और ये कैसे कम हो सकता है?
केवल और केवल नाम जप करने से, केवल और केवल श्रवण करने से जैसे जैसे शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे हमारे विकार कम होते। तो तीसरी भक्ति स्मरण है कि हमें हर समय भगवान का स्मरण करना है, और वो तब होगा जब हम एक फिक्स समय पे थोड़ा सा भजन करने के लिए समय निकालेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और फिर स्मरण होता रहेगा। श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम, चौथी भक्ति पाद सेवनम। पाद सेवनम मीन्स चरणों की सेवा, है ना, चरणों की सेवा। जैसे हमारे घर में भगवान हम डीटीस लाते हैं, विग्रह रूप में भगवान आते हैं। बहुत से लोग लड्डू गोपाल तो रख ही लेते हैं, नहीं तो पिक्चर भी हम किसी को पिक्चर के जो भी है जिसको आप भोग ऑफरिंग करते हो, जिनकी आप सेवा करते हो, आपको कुछ ना कुछ सेवा अपने घर में उठानी ही है। तो वो सेवा क्या है? पाद सेवनम है ना, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष हम भगवान की पाद सेवा नहीं कर सकते, तो हम इसी तरीके से हम भगवान की पाद सेवा कर सकते हैं। हम भगवान को रोज उठा सकते हैं, सुबह रात को सुला सकते हैं। सुबह उठेंगे तो भले ही पिक्चर है तो उनको साफ कपड़े से पोंछेंगे, उनको वस्त्र धारण कराएंगे, जो भी आपके पास है। तो ये क्या है? ये सब पाद सेवा है ना। तो चौथी भक्ति श्रवण कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम, और पांचवी अर्चनम। अर्चना, अर्चन मीन्स भगवान की पूजा, आरती पूजा, ये सब जो हम करते हैं ये अर्चन है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदनम। छठी भक्ति वंदनम। वंदनम, वंदनम मीन्स प्रार्थना करना, स्तुति करना, स्तुति करना। अगर हमारे सामने हमारी कोई स्तुति करता है, स्तुति करने का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना, ग्लोरिफिकेशन करना, किसी की भी ग्लोरिफिकेशन करना। हमारे सामने कोई हमारी स्तुति करता है, हमारी ग्लोरिफिकेशन करता है, हमारी प्रशंसा करता है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है ना, भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमें क्या करना है? हर समय अपने आप को भगवान की स्तुति करने में लगाना है। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वंदना करनी है। प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। कभी हमारे मुख से निकलती है क्या ये प्रार्थना कि हे प्रभु, बस मैं आपका भजन अच्छे से कर पाऊं, आपका नाम जप अच्छे से कर पाऊं, ये प्रार्थना। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में लग पाऊं, ये प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं कि हम हर समय मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये प्रार्थना नहीं। प्रार्थना क्या है? किस तरीके से मैं कब आपसे प्रेम करूंगी, मैं कब आपसी सेवा करूंगी, कब ऐसा दिन आएगा कि आपका नाम लेते ही मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएगा। गोरख बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते नैने बबनीरा। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलिते बबनीरा। क्या अर्थ है इसका? कब ऐसा दिन आएगा कि मैं गौरांग का नाम लूंगा, गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा, मेरा पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा। भगवान, हे प्रभु, आपका नाम लेते ही मेरा पूरा शरीर पुलकित हो जाएगा। हरि हरि बलिते नैने बबनीरा, जैसे ही भी मैं हरि हरि बोलूंगा तो मेरे नैनों में से अश्रु बहने। कब ऐसा दिन आएगा?
नैनों में से अश्रु तो हमारे बहते हैं, लेकिन किसके लिए बहते हैं? संसार के लिए बहते हैं। बहुत दिन से माँ से नहीं मिली तो नैनों से अश्रु हैं, बेटी से नहीं मिली तो अश्रु हैं, कोई भौतिक समस्या आ पड़ी तो अश्रु हैं। लेकिन भगवान क्या आशा करते हैं? जरा मेरे लिए रो तो सही, क्रंदन तो करो, है ना। कहते हैं ना कि बच्चा अगर रोता नहीं है तो माँ भी उसको गोद में उठाती है, दूध नहीं पिलाती है, गोद में नहीं उठाती है। तो रोना पड़ेगा, क्रंदन करना पड़ेगा, भगवान को बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर कितनी लालसा है उनको प्राप्त करने। तो क्रंदन है ना। तो ये है, तो ये क्या है? तो ये वंदना है। ये वंदनम, वंदना मीन्स प्रेयर, प्रार्थना, प्रार्थना करना, स्तुति करना। ये प्रभु आप तो बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। मैं भले ही जड़मती हूँ, मैं तो पतित हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। आप तो पतित पावन हैं। आप तो अवश्य मेरे पर कृपा करेंगे। कभी तो ऐसा दिन आएगा कि जब मैं आपका नाम लूंगा तो मेरे रोम रोम पुलकित हो जाएगा, मेरी आंखों से नीर बहने लगेंगे। कभी तो ऐसा दिन आएगा, कभी तो ऐसा दिन। लेकिन ये प्रार्थना मुख से कब निकलेगी? पहले मन में आएगी। मुख में कौन सी चीज आती है? पहले मन में आती है, पहले मन में आती है, फिर मुख से आती है। कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति से हमारी पटती नहीं है, होता है ना, किसी किसी के साथ ऐसे संबंध होते हैं कि वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता और मन में बड़ी बात आता है कि ऐसे करता है, वैसे करता है, वैसे करता है, ये इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ, हमेशा मन में ये आता है, भले ही हम ना बोले, लेकिन कभी ना कभी वो मुख से निकल ही जाता है। भले ही किसी के सामने निकले, वो किसी ना किसी रूप में हमारे मुख से निकलता है। क्यों? क्योंकि मन में था, मन में था, इसलिए मुख से निकल गया। जो कुछ मन में होगा वो मुख पर आएगा ही आएगा, भले ही कभी भी आए, है ना। तो इसलिए मन में क्या रखना है? भगवान की स्तुति, भगवान के आगे प्रार्थना, ये मन में रखनी है। तो मन में होगी तभी मुख से निकलेगी, है ना। मन में होगी तभी मुख से निकलेगी। तो ये तो छठी भक्ति क्या है? वंदनम, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। सातवीं साख्यम, साख्यम, जब हम भगवान से वंदनम करते हैं, स्तुति गाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान के साथ पहले दास्यम, दास्यम, साथ में दास्यम, है ना। दास्यम, दास्यम मीन्स मैं भगवान का दास हूँ। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। जीव क्या है? कृष्ण का नित्य दास है, सदा दास है, हमेशा दास है। लेकिन वो बात अलग है कि हम अपने आप को दास मानते नहीं हैं, हम अपने आप को बॉस मानते हैं, है ना। अगर हम अपने आप को दास मानेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? विनम्र रहेंगे। दास मानेंगे तभी हम विनम्र रहेंगे। आप देखिए, किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं तो पूरे रोब से करते हैं, लेकिन सामने अगर हमारा बॉस है तो उससे हम बात कैसे करते हैं? विनम्रता से, है ना, विनम्रता से। यस सर, यस सर, है ना, विनम्रता से बात करते हैं, क्योंकि सामने हमारे बॉस हैं। तो ऐसे ही हम अगर अपने आप को भगवान का दास मानेंगे तो सामने हमारे बॉस हैं, कृष्ण हमारे बॉस हैं, तो हमें उनके साथ विनम्रता, एकदम अपने आप को दीनहीन मान करके चलना है कि मैं तो प्रभु आपका दास हूँ, आपके दास दासानुदास हूँ, आपके दासों का भी दास हूँ।
हमारे एक वृंदावन में एक प्रभु जी हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम, पुत्र का नाम ही ये रखा हुआ है, दास दासानुदास। एक बार मैंने पहली बार जब उससे पूछा, बेटा नाम क्या है? दास दासानुदास। मैंने बोला नाम पूछा है? बोला ठीक है, तुम दास दासानुदास हो। मैंने तो नाम नहीं, माता जी मेरा नाम ही दास दासानुदास है। तो ताकि हर समय बच्चे के मुख से ये निकलता रहे कि मैं तो भगवान के दासों का भी दास हूँ। कर सकते हैं क्या हम ऐसे बन के रह सकते हैं? रहना, यही सीखना है। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है वो यही है, प्रैक्टिस है। हम कहते हैं हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास कर रहे हैं? दास बनने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों तक हम बॉस बन के रहे, इसलिए इस भौतिक जगत में फंसे रहे, आते रहे, घूमते रहे, वापिस आते रहे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आई कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही सब वस्तुओं के भोक्ता। हम अपने आप को भोक्ता मानते रहे कि ये मेरा है, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी। एक बार एक भक्त के घर में भगवान आ जाते हैं, तो भगवान को वो अपना सारा घर दिखाता है कि प्रभु ये मेरा मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम है। अच्छा आपका है? नहीं प्रभु आपका ही है। फिर दूसरे कमरे में ये प्रभु ड्राइंग रूम है, आपका है? नहीं प्रभु आपका ही है। तो धीरे धीरे ये मेरी पत्नी है, आपकी ही है, सब कुछ आपका है। फिर धीरे धीरे जब भगवान के कमरे में लेके जाते हैं तो प्रभु ये मेरे ठाकुर हैं, तो ये मेरे हैं क्या? नहीं प्रभु ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। तो क्या है? ये मेरे हैं, केवल कृष्ण मेरे हैं, बाकी सब आपका। बस आप मेरे बने रहिए, बाकी मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। ये भावना लेकर के आना, इसकी प्रैक्टिस करना है, इसका अभ्यास करना है। एक लड़की को जब रोटी बनानी सिखाई जाती है तो पहले ही दिन वो गोल रोटी नहीं बना पाती, अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है। कभी भारत का नक्शा बनता है, कभी कोई नक्शा बनता है, टेढ़ी मेढ़ी बनाती है, लेकिन धीरे 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 अभ्यास कर करके गोल रोटी बनाने लगती है। मेरी डॉटर कभी रोटी नहीं बनाती थी, और बनाती भी थी तो एक दो रोटी कभी बना ली, तो अब कहती मम्मी मैं 50 रोटी बना सकती हूँ। ससुराल गई, बड़ा परिवार है, तो अभ्यास हुआ, प्रैक्टिस हुआ, है ना। तो अभ्यास से ही सब कुछ हो सकता है। तो हमें अभ्यास करना है। किस चीज का अभ्यास करना है? विनम्र रहने का अभ्यास करना है कि हम कैसे दास्य भाव में रह पाए। और दास्य के बाद साख्यम, साख्यम, साख्यम मीन्स सखा भाव। हम भगवान के सखा बन करके रहें। कैसे सखा बनेंगे? कोई हमें ऐसे चलते फिरते हमें सखा बना लेगा क्या? कोई हमें चलते फिरते मित्र बना लेता है क्या? नहीं बनाता। कैसे मित्र बनाता है? मान लीजिए हम मेट्रो में जा रहे हैं और हमें कोई व्यक्ति मिला और हमने उसको सीट ऑफर कर दी कि आप बैठ जाइए, मैं खड़ी हो जाती। बड़ा प्रसन्न हो गया, सेवा हो गई। फिर वो बुजुर्ग आदमी था और मैंने जब उसको उतरना था उसका हाथ पकड़ के उसको उतार दिया, तो क्या हुआ? सेवा। मतलब मैंने दास की तरह उसके साथ व्यवहार किया तो वो मेरा सखा बन गया। सखा तब बना जाएगा, पहले सेवा करनी पड़ेगी। बिना सेवा के सखा नहीं बन सकता। कोई भी मित्र, हम उनके साथ उनकी चाहे शब्दों से ही सेवा करें, लेकिन सेवा होगी, दास्यम होगा, फिर तभी साख्यम। तो कितने हो गए? 8 हो गए। और फिर लास्ट नवदा भक्ति का अंतिम भक्ति, 9वीं भक्ति आत्मनिवेदनम। जब भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया, दास का साख्य
संबंध स्थापित हो गया तो उसके बाद प्रभु बस अब तो आप ही मेरे हैं, अब तो मैं आपके बिना रह नहीं सकता, है ना। अब आत्मनिवेदन का अर्थ क्या है? अपने आप को निवेदित करना। निवेदन करना मीन्स ऑफर करना, है ना। निवेदन करना मीन्स ऑफर करना। मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। सरेंडर, समर्पित कर कि अब तो जो आप चाहोगे वही होगा। ये स्थिति हमें लेकर के आनी है ना। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। भगवान जानते हैं कि हम डरते रहते हैं, हम डरते हैं कि ओहो ये छोड़ दिया। सब धर्मों को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, धर्म नहीं मीन्स सब धर्म मीन्स एक माँ का धर्म, एक पत्नी का धर्म। ये धर्म हमें बजाने हैं, साथ के साथ बजाने हैं, लेकिन हमें मुख्य भगवान को आत्मनिवेदन करना है। मेरी शरण में आ जाओ, जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये आत्मनिवेदन है। तो ये नवदा भक्ति है। तो कौन कौन कितनी होगी? 9 भक्ति। किसको किसको याद हुई? पाद सेवना, पाद सेवना, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्म निवेदनम। अब हमें अपने आप को टटोलना है, हम कितने पानी में हैं, है ना। हम क्या कुछ कर रहे हैं या नहीं। कहते हैं इन 9 भक्ति में से आप किसी एक में भी अगर दृढ़ हो जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। किसी एक में भी, कि श्रवण की ही आपकी इतनी लालसा है कि आप हर समय कृष्ण कथा सुनना चाहते, कल्याण हो गया। आप कीर्तन की ही इतनी लालसा है कि आप हर समय नाम जप करना चाहते हैं, कल्याण हो गया। स्मरण का ही इतना अभ्यास हो गया है कि कृष्ण चिंतन से निकलते ही नहीं है। गोपियां क्या कहती थी? गोपियां क्या कहती थी कि जो हे कृष्ण तुम हमारे स्मरण से थोड़ा सा हटो तो हम कुछ काम कर पाए। हर समय तुम याद में रहते हो, काम ही नहीं हो पाता है। हम याद करना चाहते हैं, वो निकालना चाहती थी थोड़ा सा कृष्ण को कि ताकि काम कर पाए, है ना। ये स्मरण है। जब उद्धव जी ने आकर के बोला कि वो तो पर ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, तो उनको लिए ऐसे रहोगी? पर ब्रह्म है वो तो पूजा करो उनकी, वो पर ब्रह्म है। तो क्या बोली? यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है यूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। दम दम में होती है पूजा। दम दम में पूजा होना, इसके लिए क्या करना है? अभ्यास करना है, प्रैक्टिस। गोपियों को भी कोई एक ही जन्म में ये दम दम में पूजा नहीं होने लगी, जन्मों जन्मों की तपस्या थी उनकी, जन्मों जन्मों का अभ्यास था। कहते हैं कि दंडकारण्य में जब भगवान राम जब वनवास में गए तो वहां के ऋषि मुनि भगवान को कहने लगे कि हमें आपकी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो उन्होंने बोला
मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ, नहीं स्वीकार कर सकता। आऊंगा तुम्हें पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने के लिए अवश्य आऊंगा। तो ये भक्त इस तरीके से अभ्यास करना है। बहुत समय बिता चुके हैं, कब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो कब कंप्लीट होगी। तो अभ्यास शुरू करने के लिए तो कम से कम अब और समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। बहुत जन्म बीते रे माधव, ये जन्म तेरे लिए, है ना, ये जन्म तेरे लिए। कम से कम ये जन्म हे प्रभु अब आपके लिए समर्पित है। अब इतनी कृपा आपने कर दी कि भक्तों का संग दे दिया, गुरुजनों का आश्रय दे दिया, मनुष्य शरीर दिया, गुरुजनों का आश्रय दिया, भक्तों का संग दिया, शास्त्रों को समझाया, पढ़ाया, और शास्त्रों को पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो इस तरीके से ये नवदा भक्ति का ज्ञान हम तो आज क्या कितनी देर बैठ सकते हैं। किसको घर में जल्दी जाना, सबको ही, किसी को नहीं जाना जल्दी। जाके आए उनको बहुत अच्छा। ये प्रेमी भक्त हैं, प्रेमी भक्तों का ग्रुप हमने बनाना है। हम इसको एक परिवार बनाना चाहते हैं, श्री वृंदा कुंज परिवार, जिसमें सब प्रेमी भक्त बैठे और भगवान की प्रेम से चर्चा करें। बस कोई तेरी मेरी नहीं। कोई आप मंदिरों में जाएंगे, आपको इधर उधर की चर्चा मिलेगी। वो उसकी निंदा कर रहा है, वो उसकी निंदा। हमें कोई निंदा चुगली कुछ नहीं करनी है। केवल निंदा चुगली भी करनी है तो वो भी कृष्ण की करनी है, वो भी कृष्ण की करनी है ना। वो ऐसे करते थे, ऐसे चोरी करते थे, ये करते, वो भी उन्हीं के करने। किसी और को बीच में लाना ही नहीं है, केवल कृष्ण चर्चा का विषय होने चाहिए। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हम आज नरसिंह देव के बारे में चर्चा कर, ये भी नरसिंह, ये हमारे जीवन का उद्देश्य तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। और जैसे आपने बताया कि जो नवदा भक्ति में से किसी एक के प्रति अगर मास्टरी कर ली जाए तो कल्याण हो जाता है। तो कल्याण का क्या तात्पर्य है, मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा? ये कल्याण का तात्पर्य ही यही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, कृष्ण सेवा प्राप्त होना, ये तभी कल्याण है। अदरवाइज कैसे कल्याण है। अगर हम एक उसमें भी मास्टरी प्राप्त कर लेते हैं, सुनते ही रहते हैं, हर समय सुनते ही रहते हैं, हर समय स्मरण ही करते रहते हैं, पूजा में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। कोई दो राय है ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपका 9th स्टेज में पहुंचने के बाद जब आपने आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद ही आपको प्रेम प्राप्त होगा भगवान का, ऐसा नहीं। आप किसी एक भक्ति में भी मास्टरी प्राप्त कर लेंगे तो आप आत्म निवेदनम तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। वो रास्ता ही वही है कि आप श्रवण में इतनी मास्टरी हो गई कि आप अपने आप को अपने समर्पित कर दिया। उसका रास्ता ही वही है कि आपने एक में इतनी मास्टरी की कि आत्म निवेदन, अपने आप को समर्पित कर दिया ना। हमने देखा पृथु महाराज क्या कहते थे। पृथु महाराज श्रवण के आचार्य थे। पृथु महाराज कहते थे कि हे प्रभु मुझे 10 लाख कान दीजिए। केवल सुनते थे, और सुनते थे तो भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो क्या हुआ, यही कल्याण। क्या कल्याण की क्या डेफिनेशन है कि भगवान आपके सामने हैं, और भगवान सामने हैं तो पूछ रहे हैं क्या पृथु मांगो, क्या मांगना चाहते हो। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। प्रभु मुझे 10 लाख कान दीजिए, मुझे 10 लाख कान दीजिए, ताकि उन 10 लाख कानों से मैं आपकी लीलाओं कथाओं को सुनता हूँ। 10 लाख कानों का अर्थ ये नहीं है कि इतने इतने कान लटक रहे हैं, ये नहीं। मीन्स कानों की पावर इतनी बढ़ जाए
कि कहते ना ये इतने हॉर्स पावर का है, ये इतने उतने हॉर्स पावर के कान हो जाएं कि मैं इतना आपके बारे में सुनता 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 कभी थकूं ना, सुनता रहूं। जब आप एक के बारे में सुनते रहेंगे तो हर समय उनसे प्रेम होगा ही होगा, कहां तक बचोगे? ये तो मास्टरी एक में भी करेंगे तो आत्म निवेदन होगा ही होगा। यस माता जी, आप माता जी हमें भगवान का प्रेम मिल गया, ये कैसे पता चलेगा? हमें भगवान का प्रेम मिल गया, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है कि एक लड़का लड़की जब आपस में प्रेम करते हैं तो कैसे पता चलता है कि प्रेम हो रहा है? कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कुछ से ठीक है, प्रपोज भी करते होंगे, लेकिन क्या पहले से बिफोर प्रपोजल नहीं पता चलता क्या प्रेम है या नहीं? आप बताइए। अगर मान लीजिए दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो आपस में बात किए बिना भी आपको पता चलता है कि ये प्रेम हो रहा है, तो भगवान से कैसे नहीं पता चलेगा? भगवान हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं और अगर उनसे हमें प्रेम है तो अवश्य पता चलेगा। भगवान ही अपने आप बताएंगे। अभी हमें इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। आनंद में रहेंगे, हर समय आनंद में रहेंगे, नो कंप्लेंट्स, किसी से कोई शिकायत नहीं। केवल और केवल आपको, केवल और केवल आप हर समय आनंदमय रहेंगे। जड़ भरत के बारे में सुना है क्या? भरत महाराज की कथा हम भागवत में पढ़ेंगे। तो भरत महाराज से एक गलती हो गई कि उन्होंने सारा राजपाट छोड़ा, लेकिन और छोड़ करके कि अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित होके भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, एक हिरण का बच्चा, हिरनी जो है वो गर्भवती थी और वो बच्चा दे करके वो उसकी मृत्यु हो गई। तो जो भरत महाराज थे वो उस हिरनी के बच्चे को घर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। तो उसका पालन पोषण में उनकी आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे से। तो हिरण के बच्चे से जो आसक्ति हुई तो क्या हुआ, अब जब मृत्यु हुई तो चित्त में क्या आया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? तो अगला जन्म हिरण का मिल गया। अंतकाले चामा में स्मरण मुक्त वाक्य, अंतकाल में जो जिसका स्मरण करता है उसको वही प्राप्त होगा। तो हिरण का जन्म मिल गया। तो लेकिन लाभ क्या हुआ, भक्ति का लाभ ये हुआ कि हिरण के जन्म में मिलने पर भी उनको याद रहा कि मेरे से ये गलती हुई है। फिर अगला जन्म मिला जड़ भरत का। जड़ भरत मीन्स जड़ की तरह रहने लगे, पागल थे नहीं, वो अपने आप को पागल बना के रहने लगे ताकि लोग मुझे परेशान ना करें और भौतिकता में लिप्त ना करें। ऐसे रहने लगे बावलों की तरह, बाल बिखरे हैं तो बिखरे हैं, गंदा हो रहा है शरीर तो गंदा हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर भजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं। तो जो भगवान से प्रेम होगा तो किसी बात का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने क्या कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम केवल और केवल कृष्ण के हैं, बस हम कृष्ण के हैं, हम कृष्णमयी रहेंगे हर समय, शांति आनंद इसी में। माता जी भक्ति में रहने की एक प्रैक्टिस है, नवदा भक्ति एक प्रैक्टिस है ताकि हमें अंतर में भगवान का नाम याद रहे। बिल्कुल, अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे ये 9 प्रकार की भक्ति में, तो हमें अंतर में भगवान का नाम याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अभ्यास करना है, बिल्कुल अभ्यास ही करना है, प्रैक्टिस करना है ना। तो प्रहलाद महाराज हमें बहुत कुछ सिखाते हैं इसके बारे में। और फिर हम जानते हैं कि जब हिरण्यकशिपु ने इतना सब कुछ सीखा सुना तो कहने लगे कि मैं तुम्हें इसलिए स्कूल भेजता हूँ ये सीखने के लिए,
मैंने तुम्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखने के लिए, मार काट सीखने के लिए मैंने तुम्हें भेजा, तो अब उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो गए। अब अत्याचार शुरू हो गए कि पहाड़ से नीचे फेंकना, शेरों के सामने डाल देना और आग में जला देना, जलते तेल में डाल देना। आप कभी अहोबिलम गए हैं? कोई गया नहीं होगा अहोबिलम। अहोबिलम आंध्र प्रदेश में एक स्थान है, आप कभी अवश्य जाइएगा, हम प्रयास करेंगे आपको लेके जाएंगे। आंध्र प्रदेश में स्थान है अहोबिलम, जहाँ पर नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। जिस खंबे से नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ वो खंबा भी है वहाँ पर, लेकिन वो बात अलग है कि बहुत कम लोग इतना ऊंचा जा पाते हैं। तो लेकिन वो सारे स्थान है वहाँ पर जहाँ पर प्रहलाद को जिस पहाड़ से नीचे फेंका था, जहाँ पर उनको जलते तेल में जलाया था, बहुत सुंदर स्थान है, बहुत आनंददायक स्थान है, भक्ति का स्थान है। तो आप लोग प्रयास कभी जाने का प्रयास कीजिए, ऐसे स्थानों पर हमें हमारा जो है भक्ति बढ़ती है। तो इस तरीके से फिर उन्होंने ये यातनाएं देनी शुरू की, लेकिन फिर भी प्रहलाद जो है वो अपनी दृढ़ रहे। उन्होंने कभी भी वहां से हिले नहीं, अपनी जो कर रहे थे वही करते रहे। और उसके बाद एक दिन हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया कि तुम हर समय विष्णु विष्णु करते रहते हो, तो क्या विष्णु तुम्हें बचाने के लिए आएगा? हाँ, मेरा विष्णु मुझे बचाने के लिए आएगा। तो क्या इस पिलर में विष्णु है? हाँ, इस पिलर में भी विष्णु है, इस खंबे में भी विष्णु है। तो हिरण्यकशिपु ने उस खंबे पर जोर से वार किया और भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह देव भगवान की जय। केवल प्रहलाद के लिए नहीं, हम सबके लिए प्रकट हो सकते हैं। वो हम सबके लिए प्रकट हो सकते हैं। ना मैं द्वेष्योस्ति ना प्रिया, भगवान कहते हैं ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही मुझे कोई बहुत प्रिय है, मैं सबके लिए प्रकट हो सकता हूँ। तो भगवान नरसिंह रूप में वहां प्रकट हुए। अब नरसिंह रूप में प्रकट हुए, बहुत क्रोध है। क्रोध किस लिए है? कि मेरे भक्त को इतना सताया गया, इतना कष्ट दिया गया, इस बात पर क्रोध है। अब क्रोधित इतने क्रोध में है, कांप रहे हैं, क्रोध से कांप रहे हैं। तो लक्ष्मी जी साथ में हैं, सहला रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन नहीं। फिर नारद जी ने बोला ना प्रहलाद तुम जाओ। तो जब प्रहलाद गए तो प्रहलाद को ने उनको शांत किया और प्रहलाद को गोद में बिठा करके चाट रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। ये भगवान का प्रेम है कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त अगर इतने क्रोध में भी है तो भक्त ही उस क्रोध को शांत कर सकता है। अब भगवान कहते हैं कि मांगो प्रहलाद क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, क्या मांगो, क्या मांगना चाहते हो। लेकिन क्या मांगा? क्या मांगा प्रहलाद ने, ये बहुत सुंदर है। थोड़ा सा हम इसको सुनेंगे, उसके बाद हम क्लास माइंड करेंगे। सॉरी, आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाएगा। क्या मांगा प्रहलाद ने कि हे नरसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दें, क्योंकि मेरा पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अतः इस असुर की मृत्यु से सारे लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वो अपने सुख के लिए आश्वस्त है और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। और हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है।
प्रहलाद राजा का पुत्र था कि मेरे पास मैंने सारे ऐश्वर्यों का पूरा अनुभव कर रखा है, पूरी भौतिक वस्तुओं का पूरा अनुभव कर रखा है। भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें। क्या मांगा? कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। ये मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दें, आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में मैं उनका दास बनकर के उनकी सेवा करूं। प्रहलाद जो कि राजा का पुत्र है और भगवान से क्या ब्रह्मांड भी मांग लेता तो भगवान उसे ब्रह्मांड भी दे देते, लेकिन उसने क्या मांगा? दास बनना स्वीकार किया कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों के संग दीजिए, उनके संपर्क में रखिए और मैं जो है उनकी सेवा मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु, हे परम पुरुष, कहाँ घोर नारकीय रजो तथा तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं कैसे रजोगुणी और तमोगुणी परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ, असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और कहाँ आपकी अहेतु की कृपा मुझे ये प्राप्त हुई है जो ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुई। आप कभी भी इनके सिरों पर अपना कमल जैसा हाथ नहीं रखते, किंतु आपने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। आपने कभी ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी के सिर पर भी अपना हाथ नहीं रखा, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा। ये कितनी बड़ी कृपा है आपकी मेरे ऊपर। हे भगवान, आप सामान्य जीवों की तरह मित्र तथा शत्रु एवं अनुकूल तथा प्रतिकूल के मध्य भेदभाव नहीं बरतते, क्योंकि आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं। कुछ भी मांगने से पहले क्या कर रहे हैं? ग्लोरीफाई कर रहे हैं, पहले स्तुति कर रहे हैं कि आप किसी में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, आप में ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है, फिर भी आप सेवा के स्तर के अनुसार अपने आशीष प्रदान करते हैं। किसके अनुसार आशीष प्रदान करते हैं? सेवा के स्तर के अनुसार। बहुत से लोग कहते हैं आपसे तो भगवान प्रसन्न रहते हैं। कैसे प्रसन्न रहते हैं? सेवा का स्तर, जितना जितना जिसका सेवा का स्तर होगा भगवान की आशीष उतनी उतनी प्राप्त होती चली जाएगी। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम जीवन में सेवा को बढ़ाना है। तो बहुत जीवन निकाल चुके और ये भी हम मैक्सिमम जीवन निकाल चुके केवल अपनी सेवा करने में, अपने शरीर की सेवा, अपने परिवार की सेवा, इस शरीर से लगे हुए रिश्तेदारों की सेवा, और हम कुछ नहीं कर पाए। तो हमें सेवा किसकी करनी है? जो कम से कम बाहर का हो। उनकी ये नहीं कि मैं अपने शरीर की नहीं करनी है या अपने परिवार की नहीं करनी है, लेकिन बाहर की भी सेवा करने का प्रयास करना है ना? बाहर की भी सेवा करने का प्रयास करना है। तो सेवा के स्तर, क्योंकि परिवार की सेवा में आपका अपना कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मेरा परिवार है। कौन सा एहसान है कि आपने सेवा की? मेरा परिवार है, आज आप उनकी सेवा कर रहे हैं, कल वो आपकी सेवा करेंगे, ये तो वैसे वैसा है। सेवा हम उसकी कर सकते हैं जिसका हमें रिटर्न की भी उम्मीद नहीं है कि वो हमें कल को हमारी सेवा करेगा। एक्चुअल सेवा वही है ना, निष्काम भाव से सेवा। तो आप सेवा के स्तर बोला है, इसलिए क्या बोला है? सेवा के स्तर के अनुसार आपका आशीष प्राप्त होता है कि मेरा सेवा का स्तर क्या है, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। हमारा स्तर क्या है कि हमने परिवार की सेवा की, अगर हमें रिटर्न में कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिला तो हम क्या कहते हैं? बताओ, इतनी सेवा करो तो फिर भी कुछ ये नहीं कि कभी थैंक्स को एप्रिशिएट करो, है ना? तो सेवा के स्तर के अनुसार आशीष प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष
इच्छाओं के अनुसार ही फल देता है और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। कल्प वृक्ष क्या है? आपकी जो इच्छा है वैसा फल देता है। आप जो चाहते हैं वही, भक्ति चाहते हैं तो कल्प वृक्ष आपको भक्ति दे देगा, धन चाहते हैं तो धन दे देगा। जैसे कल्प वृक्ष इच्छा के अनुसार हमें देता है, वैसे ही हमारी सेवा के अनुसार ही आपका आशीष, हमें सेवा के स्तर के अनुसार हमें आपका आशीष प्राप्त होता है। हे प्रभु, हे भगवान, मैं एक के बाद एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरे अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। भगवान के मिलने के बाद भी वो उनको नहीं भूले जिनके माध्यम से उनको भगवान मिले, है ना। क्या कह रहे हैं कि आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और मुझे ये शिक्षा दी, वो दिव्य पद प्रदान किया। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। किसकी सेवा करूं? नारद मुनि की, अपने गुरु की, है ना, जिन्होंने मुझे ये भक्ति समझाई। आज मैं नवदा भक्ति का जो ज्ञान दे पा रहा हूँ, तो वो मुझे कहाँ से मुझे प्राप्त हुआ? नारद मुनि से प्राप्त हुआ। तो मुझे ये आशीष दीजिए, ये कृपा कीजिए कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? हे भगवान, हे दिव्य गुणों के असीम आगार, आपने मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया है और मुझे उनकी तलवार से बचा लिया है। उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा था, यदि मेरे अतिरिक्त कोई परम नियंता है तो वे तुम्हें बचाए। अब मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे बचाने तथा मारने दोनों ही कार्यों में आपने अपने भक्त के वचन को सत्य किया है और इसका कोई कारण नहीं है, और उसके निमित्त मेरे पिता हिरण्यकशिपु बने हैं। इसलिए मैं अकेला भगवत धाम ना जाऊं, मेरे पिता का भी कल्याण कीजिए। जिस पिता ने इतना यातना दी, उस पिता का भी कल्याण मांग रहे हैं। और हे भगवान नरसिंह देव, मैं देख तो रहा हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु अब वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि संत पुरुष तो अनेक हैं, लेकिन वो अपने ही मोक्ष के लिए रुचि रखते हैं। हिमालय पर जाकर के तपस्या करेंगे, वो बड़े बड़े नगरों और कस्बों की परवाह ना करते हुए मौन व्रत धारण करके ध्यान करने के लिए हिमालय या वन में चले जाते हैं। वो दूसरों की मुक्ति में रुचि नहीं लेते हैं, किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं इन बेचारे मूर्खों और धूर्तों को छोड़कर अकेले मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। क्या कह रहे हैं? मैं अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावनामृत के बिना और आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतः मैं इन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैं अकेले मुक्ति प्राप्त करना नहीं चाहता, अकेले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं इन सबकी कृपा से इन सबको भी साथ अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा पुष्प कर लो, अभिषेक के लिए थोड़ा सा तोड़ लो पेटल्स। तो मैं अकेले मुक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि इन सबको भी साथ लेकर, इन सबको भी साथ लेकर। ये प्रचार है, ये कल्याण है। प्रचार क्या है? कल्याण की भावना ही प्रचार है ना। और वो सब, ये सब कुछ हम सब कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई गिने चुने लोग ही प्रचार कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। अगर हम किसी को इस क्लास के बारे में बताते भी हैं तो वो भी प्रचार है, वो भी प्रचार है। आप उनका कल्याण करना चाहते हैं
इसलिए आपने उनको बताया और आपने उनका कल्याण करने की सोची, तो ये भी प्रचार है। तो आप अकेले लाभ नहीं उठाना चाहते, आप चाहते हैं कि औरों को भी इसका लाभ मिले। तो यही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला जाऊं, मैं इन सबको भी साथ दूं। इसके पैटर्न सुनाओ। नहीं आप पैटर्न सुना कह रहे हो ना, आप पैटर्न सुनाओ। ये तो आप पहन लो मत। तो अभिषेक करेंगे ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज क्या क्या हमें सिखाते हैं और क्या हम सीखते हैं। इसलिए हमने इसका विषय क्या रखा था, प्रहलाद महाराज के उपदेश, है ना। ये उपदेश है। नरसिंह जयंती को मनाने का अर्थ ये है कि हम कुछ सीख पाए, हम कुछ समझ पाए, है ना। तो ये हमें सीखना है। तो क्या हम टेक होम क्या है, क्या हम लेके जा रहे हैं, हमें क्या सीखना है, बताइए क्या उपदेश। नवदा भक्ति और शुद्ध भक्तों का संग की इच्छा रखना, हर समय शुद्ध भक्तों के संग की इच्छा रखना। और हियरिंग टू अ प्योर डिवोटी, हियरिंग फ्रॉम प्योर डिवोटी, कि हमें ऐसे भक्तों से श्रवण करना जो शुद्ध भक्त हैं। आप भागवत 7 दिन की भागवत भी आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन अगर वो अगर वो 7 दिन की भागवत लाखों रुपया लेकर के की जाती है तो वो आपका शुद्धिकरण नहीं कर सकती। आपने ये भागवत के ही प्रसंग में सुना रही हूँ, ये आपने कभी 7 दिन की भागवत में ये सुना है क्या? नहीं सुना, क्योंकि ये कवर नहीं किया जाता। 7 दिन की भागवत में केवल वही कवर किया जाता है जिससे आप नाच गा सके, एंजॉय कर सके, आनंद ले सके। अगर हम भागवत से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ना समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। तो हमें अच्छे से सुनना है। भले ही हम थोड़ा थोड़ा हर सैटरडे को हम भागवत क्लास करेंगे। अभी तो हमने केवल नरसिंह जयंती के उसमें हमने प्रहलाद महाराज का प्रसंग लिया, अदरवाइज हम थोड़ी थोड़ी भागवत के प्रसंग पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो हमें क्या सीखा हमने प्रहलाद महाराज से, कि हमें कैसे शुद्ध भक्तों से सुनना है। और मतलब ये 7वां अध्याय है प्रहलाद का। भागवत के 12 कैंटो हैं, 12 स्कंद हैं। 7वां है ये 7वां स्कंद, अध्याय नहीं है, स्कंद है, है ना। और क्या सीखा आपने प्रहलाद महाराज से? समर्पण, विष्णु पे फोकस, अनन्य भक्ति सीखी। ये नहीं कि वो उन्होंने कहा कि नहीं विष्णु भक्ति नहीं करने देते मेरे पिता, तो चलो मैं किसी देवी देवता की भक्ति कर लेता हूँ। नहीं, कंसेंट्रेट किया, फोकस किया तो केवल अनन्य भक्ति से। और षंड और अमर्क दो व्यक्ति, ये उनके गुरु थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। शुक्राचार्य जी दानवों के, असुरों के गुरु थे, है ना, असुरों के गुरु थे, और ये उनके पुत्र। अहोबिलम और प्रहलाद महाराज ने सबका कल्याण करना सिखाया हमें, कि सबका कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है, सबको भक्ति में लाना है, सबको भक्ति में लाने का प्रयास करना है। वो 5 साल की उम्र से अपने पाठशाला में, स्कूल में ही प्रचार करते थे
तो प्रचार करना सिखाया। तो हम सबको प्रचार करना सीखना है कि कैसे हम अपने इस भगवत चर्चा को बढ़ा सकते हैं। कैसे हम, आप देखिए मुस्लिम्स के घर में मौलवी उनको कुरान पढ़ाने के लिए आते हैं उनके बच्चों को। हमारे किसी के घर में कोई गीता पढ़ाने आता है हमारे बच्चों को? हम खुद ही नहीं पढ़ते, हमारे बच्चों को कौन पढ़ाए? यही वजह है। हमारे किसी शुरुआत भी नहीं की आज हम भी देखते हैं तो शुरुआत क्लास की शुरुआत भी अभी तक नहीं की। इतना कुछ हो रहा है, बहुत बोल रहे हैं चाहिए इनको, अभी तक शुरुआत भी नहीं की। वही तो देखो, घर से पकड़ कर कोई खींच के नहीं लाएगा। हम बता ही सकते हैं, एक दूसरे को समझा ही सकते हैं। इसीलिए यही प्रचार है, आप लोग एक दूसरे को बताइए ताकि कुछ तो कल्याण होगा। कम से कम जो बुद्धि विपरीत दिशा में जाने की किसी वजह से, तमोगुण की वजह से विपरीत दिशा में जाने वाली होगी, तो कम से कम सद्बुद्धि होगी तो भगवान के चरणों में। तो यही हम प्रार्थना कर सकते हैं और यही नरसिंह देव से हमें आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि हे नरसिंह देव, कब जैसे आपने प्रहलाद के ऊपर कृपा की, हमारी भक्ति प्रहलाद जैसी नहीं है और हम प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं कर सकते। हमारी तुच्छ भक्ति को ही आप स्वीकार करें और हम पर कृपा करें और कम से कम इतनी कृपा अवश्य करें कि भौतिक इच्छाओं को हम छोड़ त्याग दें और केवल आपका भजन, आपका स्मरण के ऊपर ही हमारा फोकस हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है? वैसे तो बीच में ही हो गया, लेकिन फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो एक माला करेंगे। माता जी, जैसे भक्ति में कोई लगे हैं भक्त और भगवान के साथ उनका प्रेम भी है, प्रेम संबंध भी है, लेकिन भक्ति में बाधाएं आती है काफ़ी, तो बहुत बाधाएं आती है। तो जब भगवान के साथ संबंध बन गया है और भगवान के साथ प्रेम भी इतना प्रकट हुआ है, तो फिर वो बाधाएं आने का क्या मतलब है माता जी? बाधाएं क्यों आती है? हमारा प्रारब्ध तो है ना, प्रारब्ध तो साथ साथ चलेगा, है ना? प्रारब्ध है, प्रारब्ध साथ साथ चलेगा, लेकिन वो बाधाएं भगवान अपने आप दूर करते हैं अगर हम दृढ़ हैं। तो हमने ठान लिया है कि हम IIT क्रैक करेंगे ही करेंगे, भले ही हमें लालटेन में बैठकर पढ़ना पड़े। हमने ऐसे केस सुन रखे होंगे कि लोग स्ट्रीट लाइट में भी बैठ के पढ़े हैं और उन्होंने IIT और IAS क्लियर किए हैं, क्रैक किए हैं। कैसे? दृढ़ता, ठानना कि मुझे ये करना है, भले ही कितनी ही बाधाएं आए, लेकिन उन बाधाओं को ओवरकम करके हमें कैसे भक्ति में दृढ़ बने रहना है, ये हमें समझना है, सीखना है, इसी का अभ्यास करना है। इसी का अभ्यास कराने के लिए ही ये बाधाएं आती हैं? नहीं, इसका अभ्यास कराने के लिए बाधाएं नहीं आती, आपके अंदर विरहाग्नि को जलाने के लिए बाधाएं आती। जिसको आसानी से सब कुछ मिल जाता है, उसके अंदर विरहाग्नि नहीं जलती है। विरहाग्नि समझते हैं? विरहा की अग्नि। पति साथ में रहता है तो लड़ते झगड़ते भी हैं। जब पति 10 साल के लिए विदेश चला गया तो रोते हैं, है ना? फिर फोन पे कब आओगे, कब आओगे? विरहाग्नि है, विरहा की अग्नि है। तो जब भक्ति आसानी से मिल रही है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई बाधा आती है तो लगता है कि देखो मैं भक्त नाम जप नहीं कर पा रही हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही। तो ये अंदर से विरह की अग्नि जो जलती है, विरहाग्नि मीन्स विरह की अग्नि, इसे विप्रलंब भाव बोलते हैं। शास्त्रों की भाषा में इसे विप्रलंब भाव बोलते हैं। विप्रलंब भाव मीन्स जो चीज मुझे मिल सकता था वो मुझे नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। भगवान की भक्ति को मैं विरह में तड़प रहा हूँ।
आप रोइए, क्रंदन कीजिए। अगर बाधाएं आ रही हैं तो भगवान के आगे रोइए, तो भगवान के आगे क्रंदन करिए, तो देखिए आपकी बाधाएं दूर होती हैं या नहीं, है ना? लेकिन नहीं करते हैं हम, भगवान के आगे रोते नहीं हैं, गिड़गिड़ाते नहीं हैं, है ना? हम बस ऊपर ऊपर से बोलते हैं, अंदर से हिले तो सही, है ना? ये करना। और कुछ? आज लेक्चर बहुत अच्छा लगा। लेक्चर बहुत अच्छा। नरसिंह देव की जय, महाराज की जय। माता जी जैसे सुबह 4 बजे उठते हैं, बिना नहाए वहाँ बैठ के जब कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप हरे कृष्ण महामंत्र, मैं जप नहीं बता रही हूँ, केवल हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में मुझे पता है, इसलिए उनका बता रही हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र आप नहाए बिना नहाए कैसे भी कर सकते हैं। आप शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। खाइते सोईते, खाइते सोते यथा तथा नाम ले, देश काले नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। खाते सोते चलते मेट्रो में जाते हुए कैसे भी आप नाम लीजिए, बस आप नाम लीजिए। आपके पास अभी जैसे बहुत सर्दी है, अभी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है अर्ली मॉर्निंग 4 बजे नहाने के लिए, कोई बात नहीं, आप पहले जप कीजिए फिर स्नान कीजिए। और किसी का कोई प्रश्न? माता श्यामानंद प्रभु जी तो बोलते हैं कि भाई सुबह उठ के जो है जो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो तो नहाने धोने में अपना समय मतलब नष्ट मत करो, ब्रह्म मुहूर्त में जो है पहले माला अपनी करो पूरी। वो ठीक है प्रभु जी, लेकिन ये भी वो भी नहीं कर, लेकिन अगर नहा धो के भी अगर आप जब करते हो और अच्छा है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा और जल्दी उठ के आधा घंटे में नहा करके आप, वो इसलिए बोलते हैं कि अगर आप उठी 6 बजे रहे हो तो कम से कम पहले जब कर लो, है ना? और ये भी नहीं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, गुरु महाराज का संग मिल रहा है या भक्तों का संग मिल रहा है तो हम केवल नाम जप पे कि हम पहले नाम जप करेंगे, भक्तों का संग पर। सब कुछ हमें देश काल परिस्थिति के अनुसार ये बदलना है ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार। माता जी क्वेश्चन है कि जैसे 16 बार एक ही बार ना करके 4 बार सुबह कर ले, 4 बार रात को कर ले, वो भी कर सकते हैं या लगातार? 16 माला, हाँ जी, हाँ बिल्कुल मतलब 4 सुबह कर ले, बिल्कुल 4 बिल्कुल, जब टाइम मिले तब करो। 16 बार को टाइम मिले एकदम ये नहीं कि आप सिंगल सिटिंग में करेंगे, लेकिन बस इन चीजों से रस का अंतर होता है ना? आप 16 माला लगातार करेंगे तो आपको आनंद आएगा, रस आएगा, आप बाद में सेटिस्फेक्शन भी होती है। लेकिन नहीं, अगर आपके पास समय नहीं है, समय की जैसे कई माताओं को बच्चे छोटे हैं, स्कूल भी भेजना है, पति को भी ऑफिस भेजना है, तो आप आराम से कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए, लेकिन 16 माला कीजिए। और कुछ? माता जी नरसिंह भगवान के साथ मेरी एक वो है, हमारा भी उद्धार हुआ था। बताइए। मैं वृंदा निष्ठा 28 जुलाई 2021 में माइक तो मत रिकॉर्ड नहीं करना। माता जी इसको अपलोड फाइनल कर दो। तो क्लास को यही विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव नृत्य की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम करुणामय गुरु महाराज की। आप सब